बोलिए श्यामा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। मंगल भवन अमंगल हारी। रघुवंश दशरथ अजित आए। मंगल भवन अमंगल हारी। रघुवंश दशरथ अजित आए। जब प्रभु श्री राम जी को अयोध्या का राज्य करते हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो गया, तब प्रभु श्री राम जी अपने धाम को पधारने का अवसर आ गया। जब ब्रह्मा ने जाना कि अब अवधि पूर्ण हो गई है, तो नारद मुनि जी से कहा कि श्री रघुनाथ जी अपने धाम आना चाहते हैं। निज पुरयावन चहत करारी। धर्मराज को कहे हुंकारी। निज पुरयावन चहत करारी। धर्मराज को कहे हुंकारी। विनती बहु विरंचित भागी। चले धर्म रघुपति राखी। विनती बहु विरंचित भागी। चले धर्म रघुपति राखी। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। यमराज सुंदर तेजवान और तरुण मुनि का रूप बनाकर अयोध्यापुरी आए। यमराज की कमर में सुंदर वृक्षाला शोभायमान थी। लक्ष्मण जी ने शीघ्र इनके आने का समाचार प्रभु श्री राम जी से कहा। श्री राम जी ने सुनते ही द्वार पर आए। मुनि को देखकर श्री राम जी ने प्रणाम किया और अत्यंत आदर पूर्वक आदर से बैठने को उचित आसन दिया। फिर अर्घ्य देकर आसन पर बैठाया। तब मुनि ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे कृपालु, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, मैं मुनि के वेश में आया हूं। यहां मैं और आप हम दोनों ही रह जाएं, तीसरा कोई भी नहीं रहना चाहिए। यदि मेरे और आपके अलावा तीसरा कोई यहां रहेगा और यदि कोई हमारी बातों को सुनेगा तो उसका नाश हो जाएगा। यमराज ने कहा कि यदि स्वयं महादेव ब्रह्म और हरि भी मेरी बात सुनेंगे तो उनका भी नाश हो जाएगा। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है।
सुनहु लखन बैठे हो चली द्वारे, नहीं को आविन गिरा उचारे। सुनहु लखन बैठे हो चली द्वारे, नहीं को आविन गिरा उचारे। तेरे ऊपर आवई तुझी कोई, मरी है सत्य तृषा नहीं होई। इतने ऊपर आवई तुझी कोई, मरी है सत्य तृषा नहीं होई। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण सुनो, तुम चलकर द्वार पर बैठ जाओ, कोई भी भीतर न आने पाएगा और ना ही कोई हमारी बातचीत को सुने। यदि कोई अंदर आएगा और हमारी बातचीत को सुनेगा तो यह ध्यान रखना वह निश्चय मारा जाएगा। यह सत्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। फिर वह तपस्वी के वेश में आए हुए यमराज बोले कि हे रघुनाथ जी रक्षा करो, रक्षा करो। इसके बाद उसने श्री राम जी को परम धाम चलने का सारा इतिहास कहकर मस्तक झुकाया। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आए तुलाना। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आए तुलाना। मुनाई देखी लक्ष्मण चली आगे, गए निकट विनीत अनुरागे। मुनि देख लक्ष्मण चली आगे, गए निकट विनीत अनुरागी। पूछत मुनि कह रघुकुल ईसा, ता जाऊं मैं सुनाऊं ऐसा। जो प्रत्युत्तर करऊं आजू, भस्म करऊं तव कर पुराजू। ईश्वर की इच्छा बलवान है, ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है। होता क्या है कि उसी समय दुर्वासा मुनि जी वहां आ जाते हैं। दुर्वासा मुनि जी को देखकर लक्ष्मण जी आगे जाते हैं और प्रेम पूर्वक दुर्वासा मुनि जी से प्रार्थना करते हैं। दुर्वासा मुनि पूछते हैं कि श्री राम जी कहाँ हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। लक्ष्मण जी दुर्वासा मुनि जी को समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु दुर्वासा मुनि जी कुछ भी नहीं सुनते। दुर्वासा मुनि जी कहते हैं कि यदि आज तुम मुझे प्रत्युत्तर करोगे, जो मैं कहता हूं उसमें कुछ भी आगे पीछे करोगे, तो मैं तुम्हारे घर नगर और राज्य को वश कर दूंगा। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी कांप उठे। कांपे लखन सुनत मुनि बानी, निज पद जाने सु चले भवानी। दो कर जोरी कहा प्रभु पाई, दुर्वासा मुनि आवन जाय। दो कर जोरी कहा प्रभु पाई, दुर्वासा मुनि आवन जाय। लक्ष्मण जी को देखकर प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने बहुत भारी गलती की। ताते कीने अति
अवे गुने बारी काल कर्म गति टरई ने टारी तात की नियति अवे गुने भाई काल कर्म गति टरई ने टारी कहे बचन दिन करे कुल के तू सुनु कवि पर कथा करे तू। हे तात तुमने भारी गलती की है, काल और कर्म की गति टालने से भी नहीं टलती। इस पर रघुनाथ जी ने कहा कि हे प्रभु जी आओ आगे का प्रसंग सुनो। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि मुनि दुर्वासा जी को शीघ्र ही ले आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हे मुनि आप शीघ्र ही पधारें, श्री रघुनाथ जी ने आपको बुलाया है। मुनि दुर्वासा जी को आते हुए देखकर श्री राम जी उठे और उन्हें उचित आसन प्रदान किया। जल लाकर आदर पूर्वक दुर्वासा मुनि जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। फिर प्रभु श्री राम जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, सेवक जानकर आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले कि हे दया सागर, मैं व्रत के कारण बहुत समय से भूखा हूं। प्रभु श्री राम जी ने मुनि को मन भावन भोजन कराकर अनेक प्रकार से उनकी विनती की, तो मुनि ने आशीर्वाद देकर उनकी स्तुति की। फिर मुनि को विदा कराकर लक्ष्मण जी की ओर देखकर श्री राम जी को बड़ा दुख हुआ। तो भरत आदि सभी भाई पूर्वासियों सहित उन्हें देखते हैं। सब चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान का मुख देखकर वैसे कांपने लगे। कमल रूप नेत्रों में आंसू भरे श्री राम जी भरत जी से बोले कि गुरु जी को शीघ्र आदर से बुला लो। भरत जी ने दुखी मन से गुरु जी को सब समाचार सुनाया, जिसे सुनकर गुरु जी विमान पर चढ़कर चले। गुरु वशिष्ठ जी को आए हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी तथा अन्य सब उनके चरणों में झुक गए। सारी कथा कहकर मुनि जान गए कि अब श्री हरि शरीर त्यागेंगे। लक्ष्मण जी ने अपने हृदय में विचारा कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीवन व्यर्थ है। वे चरण छूकर सरयू के किनारे आए और उसके पवित्र जल को देखा। फिर कमर तक जल में खड़े होकर अखंड ध्यान लगाया। वह योग क्रिया के द्वारा श्री राम जी का ध्यान करते हुए अपने ब्रह्मांड का विधान कर दिया। राम धाम पहुँचे लगन तुरत चतुर तंबाग, सुनी व्याकुल रघुपति भरत मिटे सकल अनुराग। मैं नहीं तजा तजा मोहि ताता, करु सो यतन जो देखूं भ्राता। प्रभु श्री राम जी दुखी होकर बोले कि मैंने भाई को नहीं त्यागा, परंतु भाई ने मुझे त्याग दिया। अब ऐसा यत्न करो जिससे मैं भाई को देख सकूं। हे भरत, तुम सुखपूर्वक राज्य करो। यह सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर गिर पड़े। चैत चलन अब प्राण गोसाई, चढ़े लक्ष्मण बिन रही न सकाई। चैत चलन अब प्राण गोसाई,
क्षण लक्ष्मण बिन रही न सकाई, ताते चलम कहीं तने बुलाई, कीने तिलक बहुनी सिखाई, सबके सब विधि धीरज दीना, आप गमन सरयू तट कीना, दक्षिण भरत बामेरे पुदवनु, पूर्वासी सब निज कुल तरनु, चढ़ी विमान प्रभु धाम सिधाए, सकले अमर पति कम सकुचाए, सुमन भ्रष्ट नव होई अपाया, होई नाद विधि वेद उचारा, सुमन भ्रष्ट नव होई अपारा, होई नाद विधि वेद उचारा। विमानों पर चढ़ चढ़कर सब श्री राम जी के धाम को जाने लगे तो इंद्र भी लज्जित हो उठे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वेद ध्वनि होने लगी। वेद का उच्चारण करते हुए आनंद पूर्वक श्री राम जी ने हंसकर भरत जी को अपने स्वरूप में मिला लिया। शत्रुघ्न जल का स्पर्श करके पद्म रूप से सुशोभित हुए। वानर आदि प्रभु के सब मित्र अपने अपने लोकों को चले गए। सुग्रीव बार बार भगवान के चरणों की वंदना करके सूर्य लोक हो गए। फिर देवताओं सहित सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने जल में खड़े होकर ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा कि तुम एक माह तक सरयू के किनारे निवास करो तथा मेरी नगरी में जो भी जीव आए उन्हें सुंदर विमान में भेज दो ताकि वे निर्वाण पद पाकर मुझे प्राप्त करें। ऐसा वचन कहकर प्रभु इस बात की अंतर ध्यान हो गए जैसे बादलों में बिजली लुप्त हो जाती है। आकाश में देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी संसार के चराचर जीवों को साथ लेकर अपने धाम को चले गए। यह कथा महादेव जी ने आदर सहित हृदय में श्री राम जी का ध्यान लगाकर पार्वती जी को सुनाई। गिरिजा संत समागम समने लाभे कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गाई वेद पुराण। ये पार्वती, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है और वह भी बिना भगवान की कृपा के नहीं होता, ऐसा वेद और पुराणों ने कहा है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति वर, पावई बिनाई प्यास, जो यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। ऐसी श्रेष्ठ भगवत भक्ति जो मुनियों को भी दुर्लभ है, मनुष्य बिना प्रयत्न के ही प्राप्त कर लेता है, जो इस कथा को प्रेम से विश्वास पूर्वक सुनता है। यही विधि सकल कथा सुनी, हृदय राखे रघुवीर, तासु चरण सिर नाई करे करुण करुण मति धीर। इस प्रकार संपूर्ण कथा को सुनकर वे श्री रघुनाथ जी का हृदय में ध्यान करके और काकभूषण जी के चरणों में सिर नवाकर गरुड़ जी वैकुंठ लोक को चले गए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम,
राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम श्री राम 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 सीताराम राम राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अपना दास बना लो राम भव से पार लगा दो राम अपना दास बना लो राम भव से पार लगा दो राम सीताराम 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 मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि शय तुम्हें प्रणाम मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम अशरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा आप कराम अशरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा आप कराम चारों ओर निराशा हो जब शेष न कोई आशा हो जब तब फिर बोलो यही नाम श्री राम जय श्री राम तब फिर बोलो यही राम सीताराम सीताराम मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम जीते जी तक जग का नाता इसके बाद न कोई निभाता जीते जी तक जग का नाता इसके बाद न कोई निभाता अंत समय में आता काम रघुपति राजा राघव राम अंत समय में आता काम रघुपति राघव राजा राम मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि शय तुम्हें प्रणाम मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि शय तुम्हें प्रणाम सीताराम 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 हनुमत जपे सुबह शाम सीताराम सीताराम जय बजरंगी जय हनुमान लाल लंगोटा लाल निशान सीताराम 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 सुंदर पावन प्यारा नाम सीताराम सीताराम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि शय तुम्हें प्रणाम मैं तेरा तू मेरा राम कोटि कोटि शय तुम्हें प्रणाम।